जेल ये महज एक शब्द नहीं बल्कि एक हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जिससे रोजाना लाखों लोग दो चार होते हैं। ये अलग किस्म की दुनिया है। कम से कम हम आम लोगों की दुनिया से तो पूरी तरह से अलग है ये जहान। इस दुनिया में जिल्लत, मुफलिसी और गुलामी को हर पल बर्दाश्त करना होता है। और हो भी क्यों ना, आखिर ये जिंदगी वही भुगतते हैं जिन्होंने कोई गुनाह किया होता है। उनके गुनाहों की सजा, उनके जुर्मों का हिसाब इन्हीं जेलों के अंदर चार दीवारियों के बीच होता है। यूं तो इस दुनिया में कई तरह की जेलें हैं, जिनमें कुछ ऐसी हैं जहां अंदर और बाहर की दुनिया में कोई खास फर्क मालूम नहीं होता, तो वहीं कुछ जेलें ऐसी भी हैं जहां बंद कैदी सिर्फ अपनी आजादी ही नहीं बल्कि पहचान भी खो देते हैं। लिहाजा ये भी कोई हद या इंतहा नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ ऐसी जेलें भी मौजूद हैं जिनकी तुलना केवल नर्क से ही की जा सकती है। इन जेलों में दो वक्त की रोटी मिलना तो दूर बल्कि पानी की चंद बूंदों के लिए कैदी तरस जाते हैं। ये जेलें आपको पूरी तरह से दुनिया से काट कर अलग थलग किसी अंधेरे बदबूदार कोने में मरने के लिए छोड़ देती हैं। यहाँ बदन तोड़ देने वाली मेहनत कराई जाती है, शरीर से तेल निकाल देने वाला काम लिया जाता है, वो भी सिर्फ जिंदगी की भीख के बदले। आप और हम जैसे आम इंसान अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार मरते हैं, मगर यहाँ इन जेलों की चार दीवारियों में कैद लोग रोजाना मौत का एहसास करते हैं, वो भी दर्दनाक मौत। जी हाँ, ये दास्तां है अंग्रेजी हुकूमत की सबसे क्रूर, सबसे दर्दनाक सजा, काला पानी की। दोस्तों, जब कभी आपने काला पानी की जेल के बारे में सुना होगा तो आपके जहन में ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि आखिर वो कैदी जो उन जेलों में बंद थे, उन्होंने इस जेल को छोड़कर भागने की कोशिश क्यों नहीं की। आफ्टर ऑल वो सब स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका काम ही था मरना मारना, तो फिर उन्होंने इस जेल को कभी ब्रेक करने की कोशिश क्यों नहीं की। वेल, इसके पीछे दो मेजर रीजंस हैं। पहला, अब क्योंकि काला पानी की जेलें समुंदर पार अंडमान द्वीपों पर मौजूद थीं, तो प्रैक्टिकली उन्हें एस्केप करके वापस मेनलैंड इंडिया तक आ पाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। आज से 100 साल पहले समुंदर में 1500 किलोमीटर का सफर तय करना, और वो भी अंग्रेजों की निगाहों से बचकर, सिंपली नामुमकिन था। और मान लीजिए कि अगर किसी तरह से इस समस्या का कोई तोड़ भी निकाल लिया जाए तो उन फ्रीडम फाइटर्स के लिए ऐसा कर पाना वैसे भी मुमकिन नहीं था। दरअसल ये पुराने दौर की बात है, जब हिंदुस्तान तमाम धार्मिक आडंबरों और कुरीतियों का घर हुआ करता था। दरअसल तब ये माना जाता था कि अगर कोई व्यक्ति समंदर पार की यात्रा कर ले तो वो अपवित्र हो जाता था और उस पर कुल देवता या कुल देवी का प्रकोप आ जाता था। ऐसे में पूरा का पूरा समाज उसका बहिष्कार करता है और वो समूचे कुल से कट जाता था। यही वो कुरीति थी जिसके चलते महान भारतीय गणितज्ञ रामानुजन तक को अपनी मृत्यु के वक्त अकेले मरने पर मजबूर कर दिया था। खैर, समाज से बहिष्कृत होने का यही डर इन स्वतंत्रता सेनानियों पर भी हावी था, इसलिए उनमें से किसी ने भी जेल की सलाखों को तोड़ने का मंसूबा नहीं बनाया। बात करें अगर काला पानी की जेलों के इतिहास की, तो ये सब शुरू हुआ साल 1857 से, जब हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के क्रूर और भेदभाव से भरे राज के विरुद्ध अपने विद्रोह का बिगुल फूंका। भारतीयों द्वारा ये अपनी आजादी के लिए चलाए गए पहले संगठित संघर्षों में से एक था, जिसने ब्रिटिश राज की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। अपनी दमनकारी नीति से उन्होंने स्वराज के लिए उठ रही इन आवाजों को दबा दिया, मगर उन्हें यह अच्छी तरह से समझ आ गया था कि अब वे आगे अपनी इस नीति के साथ नहीं बढ़ सकते। उन्हें अपने इस राज को और ज्यादा क्रूर, सख्त और बेरहम करना होगा, और उनके इसी ख्याल की उपज बना वाइपर आइलैंड का ये जेल। अब समझिए कि आखिर इस जेल में जाता कौन था, यानी कि काले पानी की ये दर्दनाक सजाएं किसके हिस्से आती थीं। वेल, ये क्रूर कारावास उन लोगों को नसीब होता था जो भारतीयों को उनकी आजादी के लिए जागरूक करते थे। यहाँ उन राजनीतिक कैदियों को रखा जाता था जो अंग्रेजों की तमाम समझाइशों के बावजूद भी अंग्रेजों के खिलाफ अपने बगावती सुर बुलंद करते रहते थे। ये दर्दनाक जेलें उन तमाम आजादी के सिपाहियों के नाम थीं जिन्होंने हिंदुस्तान को एक आजाद और संप्रभु देश बनाने में अपना परम बलिदान देने की ठान ली थी। इन जेलों में मौजूद अधिकतर कैदी राजनीतिक मामलों से ही जुड़े हुआ करते थे। उनमें से अधिकतर तो वो हुआ करते थे जो अंग्रेजों की बातों को मानने से साफ इनकार कर दिया करते थे, जिनके बदले उन्हें जिल्लत, प्रताड़ना और दर्द का ये तोहफा दिया जाता था। यहाँ का टॉर्चर तो आपकी रूह कपाने के लिए ही काफी है, मगर उससे उलट भी यहाँ का खाना किसी सजा से कम नहीं हुआ करता था।
फिर चाहे वो जंगली घास की रोटियां खानी हो या फिर समुंदर में उगने वाली जंगली सब्जियों और घास फूस का सेवन। यहाँ खुशी से 2 वक्त की रोटी खा पाना भी अपने आप में एक जंग हुआ करती थी। विशेष रूप से वो कैदी जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा होता था, वो वाइपर आइलैंड पर भेजे जाते थे, जहां उन्हें चेन टेक्निक के थ्रू बांधा जाता था, जिसके अंतर्गत 50 कैदियों के एक दस्ते को लोहे की एक मोटी चेन से बांध दिया जाता था। इस चेन का वजन कई क्विंटल्स और यहाँ तक कि कई टन्स तक में हुआ करता था। लोखंड के मोटे मोटे कुंडों से लैस ये चेन कैदियों के जिस्म पर एक जोरदार पकड़ बनाए रखती थी और इसी चेन के वजन ढोते हुए इन कैदियों से मजदूरों की तरह घंटों काम लिया जाता था। इनसे वाइपर आइलैंड की तमाम इमारतों की तामीर के लिए पत्थर तुड़वाए जाते थे, जिसमें इन कैदियों की जेल, अंग्रेजी अफसरों की रिहाइश के लिए स्टाफ क्वार्टर्स, बेकरीज, क्लब हाउसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज तक का निर्माण होता था। अब इसके बाद आया साल 1889, जब ब्रिटेन के एक अंग्रेजी अफसर चार्ल्स जेम्स लाइल भारत आए। इन्हें अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा होम सेक्रेटरी के ओहदे पर नियुक्त किया गया, जिसके बाद उसने भारत में तेजी से हवा पकड़ते स्वतंत्रता संग्राम को कुचलने की ठान ली। इस कड़ी में उसका पहला कदम था एक ऐसी जेल का निर्माण जहां से भागना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो। साथ ही इस जेल में भारतीयों को यातनाएं देने के वो तमाम साधन भी उपलब्ध हों जो उन्हें जमीन पे रहते हुए भी दोज़ख का एहसास दिलाएं। ऐसे में उन्होंने अंडमान के पोर्ट ब्लेयर शहर में एक ऐसे यूनिक आर्किटेक्चर वाले जेल को डिजाइन किया जहां से कैदी तो क्या, कैदी की चीखें भी बाहर तक नहीं जा सकती थीं। और वो इसलिए क्योंकि इसे कुछ इस ढंग से डिजाइन किया गया था कि इसकी सुरक्षा व्यवस्था को भेदना नामुमकिन सा था। इसकी दीवारों की कंस्ट्रक्शन में लगाई गई ये कार्ट व्हील टेक्निक एक अभेद्य सुरक्षा कवच को तैयार करती हैं। साथ ही इस इमारत के बीचों बीच खड़ा ये सर्विलेंस टावर पूरे सेलुलर जेल का एक 360 डिग्री व्यू देता है, जिससे ड्यूटी पर तैनात सेंट्री पूरी मुस्तैदी के साथ हर वक्त हर कोने पर अपनी निगाहें बनाए रख सकता था। ऐसे में जेल ब्रेक करके वहां से भागने की तो छोड़िए, किसी कैदी के अपने बैरक से बाहर निकलने तक की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। चारों दिशाओं में फैली 7 विंग से बना ये जेल अपने भीतर कुल 696 सेल्स को समाये हुए है, जिसमें आगे चलकर इन कैदियों को अपने जिंदगी के सबसे बुरे वक्त से गुजरना था। साल 1896 में शुरू हुआ इसका निर्माण अगले 10 सालों तक चला, यानी कि 1906 में ये जेल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई। और इसके बाद शुरुआत हुई सजाए काला पानी की, एक ऐसी सजा जो कैदियों का जिस्म तो क्या, उनकी रूह तक को कपाने के लिए काफी थी। इस टॉर्चर की शुरुआत होती है इन सेल से, जिनका साइज इतना हुआ करता था कि बमुश्किल से कैदी इनमें फिट ही आया करते थे। सुविधाओं के नाम पर जो कुछ इन्हें मिलता था वो था ये, जी हाँ, ये हैं 2 मटके, एक पीने के लिए और एक शौच के लिए। इस बीच सबसे बुरी बात यह है कि उन्हें शौच करने के लिए किसी भी तरह के शौचालय का एक्सेस नहीं दिया जाता था, बल्कि उन्हें वहीं जमीन पर शौच करके जैसे तैसे उसके बगल में ही सोना पड़ता था। और इसी गंदी परिस्थिति में रहने के चलते बहुत से कैदियों को हैजे और टीवी जैसी बीमारियों से भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। एक और दर्दनाक काम जो इन कैदियों से लिया जाता था वो था इन्हें कोलू से बांधकर तेल निकलवाना। जी हाँ, कुछ इस ढंग से कैदियों के कंधे पर जुए को लाद कर इनसे कोल्हू चलवाया जाता था और इस दौरान इनकी परिस्थिति बेहद दयनीय और मरणासन जैसी हो जाती थी। खैर, इन जालिमों का इतने से ही दिल कहाँ भरने वाला था। इसके बाद ये इन्हें सूखे नारियल से जटाएं निकलवाने के काम में लगाते थे। हर कैदी को एक टारगेट मिलता था कि वो कम से कम 20 नारियलों से तो रेशे निकाले ही, वरना उसे तरह तरह की यातनाएं देकर और ज्यादा तड़पाया जाता था। आखिर में अगर बात करें इन कैदियों को दिए जाने वाले खाने की, तो वो खाना असल में खाना कहलाने लायक ही नहीं था, क्योंकि इसमें खाने जैसी कोई चीज शामिल नहीं होती थी। कैदियों को जबरन जंगली घास से बनी रोटियां, पानी से भरी तरकारी और चावल कम उबले हुए पत्थरों का मिश्रण परोसा जाता था। आप खुद ही सोचिए, इस पौष्टिक आहार को खाने के बाद और पूरे दिन अंग्रेजों की यातनाएं सहन करने के बाद इन वीर स्वतंत्रता सेनानियों का क्या हाल होता होगा। वेल, ये थी कहानी अंग्रेजी दौर में मिलने वाली सजाए काला पानी की।